नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सिर्फ विजय का ही नहीं, विनय का भी अवसर। राम आग नहीं, राम ऊर्जा। राम विवाद नहीं, राम समाधान। राम सिर्फ हमारे नहीं, राम तो सबके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर दिए गए ऐतिहासिक भाषण की ये कुछ पंक्तियां हैं जो आज दूर दूर तक पहुंच रही हैं। उनका 35 मिनट का भाषण नए भारत की संकल्पना और नए कालचक्र के उद्गम की घोषणा कर रहा है। पीएम मोदी ने कल नवनिर्मित श्री राम मंदिर के प्रांगण में स्व से ऊपर उठकर समष्टि के लिए प्रभु श्री राम की पूजा का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक भारतीय में अपनत्व की, बंधुत्व की ये भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। सबका साथ, सबका विकास, इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर कार्यक्रम के तुरंत बाद अयोध्या में ही कुबेर का टीला भी गए। यहां प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। कुबेर टीले का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। इसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने इमली के पेड़ पर बाबा रामचरण दास और अमीर अली को फांसी दे दी थी। अब राम मंदिर के साथ ही कुबेर टीले का भी जीर्णोद्धार किया गया है। कुबेर टीले में भगवान राम और माता सीता के परम भक्त जटायु की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिया था उसमें 16 बातें प्रमुख तौर पर उभर करके सामने आई हैं जो इस भाषण का महत्व और इसकी ऐतिहासिक महत्व को भी बताती है। पहली बात उन्होंने कही कि हमारे राम आ गए, हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे। राष्ट्र गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो रहा है। फिर उन्होंने आगे लिखा, कहा है कि हमारे पुरुषार्थ, त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि सदियों तक ये कार्य नहीं कर पाए। प्रभु राम हमें अवश्य क्षमा करेंगे। भारत की न्यायपालिका का आभार जिसने न्याय की लाज रख ली। हर घर राम ज्योति दीपावली जैसा उत्सव, मंदिरों की स्वच्छता का अभियान चलाया गया। 11 दिनों के अनुष्ठान में उन स्थानों का चरण स्पर्श जहां प्रभु राम के चरण पड़े। अनगिनत राम भक्त, कार सेवकों और संत महात्माओं का ऋणी। उन्होंने ये भी कहा, हमारा भविष्य हमारे अतीत से भी सुंदर होने जा रहा है। फिर उन्होंने भय पैदा करने वालों को भी जवाब दिया जो कहते थे कि मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी। उन्होंने कहा कि राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है, भारत की दृष्टि, दर्शन, दिग्दर्शन का मंदिर है। पीएम मोदी ने कल यह भी कहा कि राम विभु हैं, विशद हैं, व्यापक हैं, विश्व हैं, विश्वात्मा हैं। यह वसुधैव कुटुंबकम के विचार का प्रतिपादन है। उन्होंने यह भी कहा कि काल चक्र बदल रहा है। 1000 वर्ष के बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। प्रत्येक भारतीय में अपनत्व, बंधुत्व की भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। उन्होंने आगे कहा कि यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। युवा शक्ति पर भी उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आज भारत युवा शक्ति की पूंजी और ऊर्जा से भरा हुआ है। हमें अब चूकना नहीं है, बैठना नहीं है। राम मंदिर भारत के उत्कर्ष और उदय का साक्षी बनेगा। भव्य भारत के अभ्युदय और विकसित भारत का साक्षी बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। और सुन लेते हैं उनके कल के भाषण के कुछ प्रमुख हिस्से। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की
आज के इस पल की चर्चा करेंगे। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से वापस आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मैं एक अयोध्या अपने मन में भी लेकर लौटा हूं। ऐसे ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनना सौभाग्य भी, दायित्व भी। उन्होंने लिखा कि राम मंदिर के लिए शताब्दियों तक अनगिनत लोगों ने संकल्प व्रत किए। इन व्रतों की पूर्णाहुति का संवाहक बनना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण। जीवन के हर पहलू, सामाजिक जीवन में राम से प्रेरणा। हमारी संस्कृति ने वंचित वर्ग के लिए काम करने की सीख दी है। गरीबों के सशक्तिकरण के लिए राम के विचार ऊर्जा देते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की प्रेरणा भी भगवान राम से मिलती है। पिछले एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने में सफलता मिली है। श्री राम के शाश्वत विचार भारत के गौरवशाली भविष्य का आधार हैं। इन विचारों की शक्ति 2047 तक विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगी। भव्य राम मंदिर विकास के नए प्रतिमान गढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नीरजा चौधरी जी जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नीरजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। कल जो भाषण पीएम मोदी ने दिया, इसे ऐतिहासिक भाषण कहा जा रहा है। न सिर्फ इसलिए कि 2047 के लिए वो बात कर रहे हैं कि विकसित भारत होगा, बल्कि जो उनका अपना सरकार का एक मोटो रहा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको भी उन्होंने आगे बढ़ाया है इस भाषण के माध्यम से। आप किस तरह से देखती हैं कि राम जो है वो सबके हैं, ये विजय का ही नहीं विनय का भी अवसर है, ये सारी बातें कहना और पूरा एक सौहार्द बना रहे, सब मिलकर रहें, ये भी संदेश देना? जी, कल जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, जिसमें मंदिर का उद्घाटन होना, प्राण प्रतिष्ठा करना और ये जो नोट्स उन्होंने स्ट्राइक किए, राम से राष्ट्र, राम सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, राम सबके हैं। तो और देश की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, एक विकसित देश का निर्माण करना। तो ये जो नोट स्ट्राइक किए प्रधानमंत्री ने, ये बहुत हिंदी का शब्द क्या है, इंक्लूसिव नोट था, समावेशी, कहीं ना कहीं एक आउटरीच थी सबको, जो इसमें विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं, जो भयभीत थे, आशंकित थे कि हो सकता है, जैसे उन्होंने कहा कि इससे आग लग जाएगी, पर आग नहीं है, ये ऊर्जा है। तो सवाल अब आता है, जो चुनौती अब आती है, वो इस ऊर्जा का इस्तेमाल देश के निर्माण के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए कैसे किया जाएगा। क्योंकि ये तो सही है, अगर आज कई लोगों से जब बात कर रहे थे तो उनको लगता है कल एक अवेकनिंग का दिन था। लोगों ने बहुत सेलिब्रेट किया है, तो हम जानते हैं देश भर में भंडारे हुए, दिए जले, लोगों ने अपनी मन की भावना से किया। और लेकिन वो मानते हैं, जो बीजेपी में विश्वास रखते हैं या विश्वास नहीं रखते हैं, बीजेपी के अपोनेंट्स हैं, वो भी मानते हैं कि कल एक अवेकनिंग थी। अब आगे जाके क्या होता है मालूम नहीं, पर एक अवेकनिंग का क्षण था उनके लिए। तो हिंदूज के लिए तो बहुत बड़ा दिन था, ऐतिहासिक दिन था। और मुझे लगता है अगर इसका ठीक से इस्तेमाल किया जाए और अगर एक हाथ बढ़ाया जाए
उन लोगों की तरफ जो भयभीत हैं, जिनको लगता है मालूम नहीं एक हिंदू डोमिनेंट इंडिया में क्या होने वाला है, हिंदू अस्मिता जगी है, तो उसमें हमारी क्या जगह होगी, हमारा क्या रोल होगा, उनकी तरफ कॉन्शियसली हाथ बढ़ाया जाए एक नेशनल रेकन्सिलिएशन के लिए। जी तो मुझे लगता है कि उस तरफ बढ़ना अब बहुत अच्छा होगा अगर ये कदम जी नीरजा जी, संक्षेप में सरकार आपसे की तरफ समझना से, चाहेंगे पार्टी कि की तरफ आपके से हिसाब से सबकी चूंकि तरफ चुनाव जो हैं लोकसभा के कुछ ही महीने दूर हैं, क्या ये वो मुद्दा है जिसको लेकर के बीजेपी वापसी कर सकती है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी सत्ता में वापसी कर सकते हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड है उसकी बराबरी कर सकते हैं? मुझे लगता है कि किसी ने आज शाम को मैं किसी के साथ थी जो कि बीजेपी वोटर नहीं है, उन्होंने कहा कल नरेंद्र मोदी ने 224 का चुनाव जीत लिया, तो होगा नहीं होगा, मुझे लगता है इसका ये जो कल हुआ इसका काफी असर होगा बहुत लोगों पर जी शुक्रिया नीरजा चुनाव जी को आपका लेकर। इस जी थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साल 2023 में हवाई यात्रियों की संख्या में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर इस वर्ष सबसे ज्यादा 5 करोड़ 15 लाख यात्री आए। इनमें 2 करोड़ 54 लाख लोग यहां पहुंचे और 2 करोड़ 61 लाख लोगों ने यहां से उड़ान भरी। 2022 में यह संख्या 3 करोड़ 83 लाख यात्रियों की थी। कोविड से पहले 2019 के साल के मुकाबले ये बढ़ोतरी 110% है। सबसे ज्यादा मुसाफिर देश के भीतर यहां से दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई गए, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सबसे ज्यादा दुबई, लंदन और अबू धाबी के लिए हुई हैं। और पीएम मोदी ने आज पराक्रम दिवस के अवसर पर लाल किले में आयोजित एक समारोह का थोड़ी देर पहले उद्घाटन किया। हर साल पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर होता है। साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। और पीएम मोदी संबोधन कर रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। किया गया गणतंत्र दिवस का महापर्व 23 जनवरी से बापू की पुण्यतिथि 30 जनवरी तक चलता है। गणतंत्र के इस महापर्व में अब 22 जनवरी का आस्था का भी महापर्व जुड़ गया है। जनवरी महीने के ये अंतिम कुछ दिन हमारी आस्था, हमारी सांस्कृतिक चेतना, हमारे गणतंत्र और हमारी राष्ट्रभक्ति के लिए बहुत प्रेरक बन रहे हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां नेताजी के जीवन को दर्शाने वाली प्रदर्शनी लगी है। कलाकारों ने एक ही कैनवस पर नेताजी के जीवन को चित्रित भी किया है। मैं इस प्रयास से जुड़े सभी कलाकारों की सराहना करता हूं। कुछ देर पहले मेरी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से पुरस्कृत युवा साथियों से भी बातचीत हुई है। इतनी कम उम्र में उनका हौसला, उनका हुनर अचंभित करने वाला है। और इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। आपको बता दें कि भारत रत्न की घोषणा की गई है। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। जननायक के नाम से मशहूर कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कल उनकी जयंती भी है, तो इस मौके पर बड़ी घोषणा राष्ट्रपति की ओर से की गई है। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। यह फैसला मोदी सरकार ने किया है। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।